नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है याद होना। पढ़ते सभी हैं, मेहनत आप सभी कर रहे हैं। जिसको याद हुआ वो सफल हुआ, याद नहीं हुआ वो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता, और यही असफलता का बड़ा कारण बनता है। तो आज अपना जो मेन टॉपिक है, उस टॉपिक से दो फायदे होंगे। एक तो टॉपिक याद हो जाएगा, एक उसके माध्यम से आप सीख पाएंगे कि याद कैसे रखा जाता है। याद होता नहीं है, रखा जाता है ना। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो एक बार तो लगता है कि याद हो गया, फिर भूल जाते हैं। फिर उसको रखने का कोई तरीका हमारे अपने पास हो तो हमें वो चीज़ परमानेंट ध्यान में रह जाती है। प्रयास करते हैं तो दिमाग में पुनः वो चीज़ हमारे कवर हो जाती है। अब आज का जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसमें से क्वेश्चन लगभग आजकल पूछा ही जाता है। अब प्रस्तावना के बारे में अगर बेसिक बात की जाए तो इसकी जो मूल प्रस्तावना जो लिखी हुई है ना, उसमें से ही पूछ लेते हैं आज के क्वेश्चन। जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व दे दिए, फिर पूछा कि बताइए क्रम से क्या है। ठीक है, जैसे निम्न में से क्रमशः शब्द कौन से होंगे, तो इनमें से 4-5 दे दिए और इनमें से क्रम से पूछ लिया, या फिर कोई भी कुछ भी देख करके पूछ लिया कि ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल का। तो इसलिए आज इसको कैसे याद रखा जाता है, पूरी प्रस्तावना कैसे आपको याद रहेगी, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा सकता है, तो इसलिए पूरी याद होनी चाहिए। तो याद कैसे रहेगी, और ये कन्फर्म है कि आने वाले 5 से 7 मिनट में आपको ये पूरी प्रस्तावना में याद करा दूंगा, इसलिए पूरे ध्यान से सुनना है आपको। तो शुरुआत करें। सबसे पहली बात आती है कि भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, यानी शुरुआत हमारे से होगी, हम ही सब कुछ है। हम भारत के लोग, अब किसको बनाएंगे बेस्ट? भारत को। तो हम भारत के लोग भारत को सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आंतरिक और बाह्य रूप से किसी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, यानी उत्पादन वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण, यानी समाज का सब कुछ है यहाँ, ठीक है। तो पहली बात तो हुई कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी क्या हुई? स के साथ ही, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स से स्टार्ट होता है, तो उसी से कौन सा स्टार्ट होता है? समाजवाद। तो इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। फिर उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, और फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 4 विशेषताएं दी गई हैं। किसके बारे में? भारत के बारे में, कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो 4 प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए भारत में। कौन कौन सी? पहले तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। फिर से स्टार्ट हुआ ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसी के साथ, क्योंकि क्रम से पूछता आजकल एग्जाम का प्रश्न का तरीका ही अलग हो गया प्रस्तावना को लेकर, क्योंकि प्रस्तावना सबसे छोटा टॉपिक है। अब पूछे तो क्या पूछे, तो इसलिए इसी में से ये पूछने का प्रयास करता है कि आपको प्रस्तावना पूरी याद है या नहीं। तो इसलिए दूसरी ये क्रम से पूछेगा आपको कि भाई ये शब्द क्रम से है या नहीं। तो पहला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या हुआ? समाजवाद। फिर क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष ही है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष, और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अब इसमें 2 शब्द हैं, लोकतंत्र और फिर गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और गणराज्य का मतलब होता है कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए। तो भारत में दोनों विशेषताएं हैं। भारत लोकतंत्र भी है, यहाँ पर जनता का शासन भी है, और जनता के द्वारा चुना गया राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति भी है। तो दोनों चीज़ें हो गई। इसलिए 4 चीज़ें आपको क्रम से याद करनी पड़ी। कौन कौन सी हुई? हम भारत के लोग, ये तो हो गया ना पहले पॉइंट, तो कि हम भारत के लोग। फिर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली चीज़। समाजवादी, दूसरी बात। तीसरा पंथ निरपेक्ष, और चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये तो हम भारत को बनाएंगे, ये बात तो इसमें तो हो गई। ऐसे क्रम से चीज़ों को जोड़ करके याद रखना होता है। फिर दूसरा, यहाँ तक की बात हुई भारत के बारे में, अब बात हो रही जनता के बारे में, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसके समस्त नागरिकों को, अब इसके नागरिकों की बात आएगी, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कि सबसे पहले क्या देंगे? न्याय देंगे। अब न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो 3 ही प्रकार के हो सकते हैं। समाज का न्याय होगा, ठीक। फिर पैसे के संदर्भ में हो सकता है कि कोई गरीब है, अमीर है, तो वो नहीं होना चाहिए। पहला तो छुआछूत वाला मामला नहीं होना चाहिए, इसलिए सामाजिक। फिर आर्थिक, पैसे में कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राजा बन गया तो फिर उसी की चल रही है, यानी कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बन गया केवल उसी की चल रही है और बाकी छोटे मोटे लोगों को जान ही नहीं रहा, जनता जो वोट देने जा रही है उसकी वैल्यू ही नहीं है। हालांकि नहीं होती, लेकिन कोशिश की जाती है कि इन सब की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस प्रकार 3 प्रकार का न्याय होना चाहिए। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता। अब ये चीज़ जो है ना स्वतंत्रता वाली, भाई न्याय की बात तो हो गई। न्याय तो 3 प्रकार है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया। लेकिन स्वतंत्रता वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक तरह से अपनी धार्मिक भावनाओं के बारे में कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो लगभग सारा मामला धार्मिक भावनाओं से संबंधित ही है। कैसे? जैसे वाक अभिव्यक्ति, सबसे पहले क्या बात आई? वाक अभिव्यक्ति, यानी बोलने की बात है। तो बोलेंगे तो हम अपने विचार बोलते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? माइंड से थॉट पैदा होते हैं। तो विचार व्यक्ति, अब जैसे हमारे विश्वास होंगे वैसे विचार होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया? विचार अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति दो वो अलग अलग देख लीजिए, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई विचार अलग चीज़ है, अभिव्यक्ति अलग चीज़ है। बाकी अलग अलग कुछ है नहीं, विचारों को व्यक्त करना एक ही बात होती है। तो विचार व्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना। अब इसमें देखिए कि जब विचार व्यक्त करेंगे तो किससे करेंगे? विचार व्यक्ति विश्वास से, ठीक। विचार व्यक्ति विश्वास, फिर धर्म। अब विश्वास कहाँ से पैदा होता है? धर्म से पैदा होता है। जिस धर्म की हो वैसा विश्वास हो जाएगा। फिर उसके बाद में उपासना पद्धति, तो जैसे धर्म होंगे वैसी उपासना पद्धति होगी। तो ये पूरी जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको याद करते समय ध्यान में रखें कि ये धार्मिक बातें हैं। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी क्या होगी? स्वतंत्रता। फिर अगली बात आती है कि भाई 2 प्रकार की क्या चाहिए अपने को? समानता। एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। 2 समानता चाहिए होती है हमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा बने, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लग के बने या फिर वो पैसे कमा कर बने या फिर कोई और किसी का तरीके से बने, प्रतिष्ठा चाहते हैं सब। अब प्रतिष्ठा सब चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की, इन दोनों चीज़ों की क्या होनी चाहिए? समानता। सबको समानता होनी चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो तीनों बातें हो गई। कौन कौन सी पढ़ी आपने? सबसे पहले हमने बात की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो तीनों बातें हो गई, न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता। ये क्रम याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्या हुआ? न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, ठीक है। अब उसके बाद इन सब में, मतलब ये सारा काम तो है ही, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई ये काम तो है ही। अब इसके साथ साथ भाई ये काम तो करने हैं तीनों। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता तो लानी है आपको। अब इन सब में व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, ठीक। पहली बात, व्यक्ति की इज्जत बनी रहे, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और पूरे राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये बनी रहे। और इसको सुनिश्चित करने वाली चीज़ कौन सी होती है? बंधुता, भाईचारा, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अब उसको क्या करना है? अपने को बढ़ाना है। अब ये काम कर लोगे तो 4 काम हो गए ना। कौन कौन से हुए? देखो, पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुत्व, 4 काम हो गए। अब इनको बढ़ाने के लिए क्या किया आपने? संविधान को बनाने की बात थी। भाई संविधान तो बनाओगे, या संविधान बनाया है आपने, ठीक, यही बात कर रहे हो आप। तो इन सबको, यानी बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। अब ये याद रखना अपने को कि भाई टाइम फ्रेम क्या थी। भाई ये सब चीज़ें, 4 चीज़ें जो हमने संविधान की प्रस्तावना में अपनाई, वो टाइम फ्रेम क्या है जिसके अंदर हम इसे अपना रहे, वो टाइम क्या था। तो नॉर्मली तो आपको सबको याद है 26 नवंबर 1949, ये तो याद रहती है। लेकिन इसकी जो अपनी संस्कृत की तारीख बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो विक्रम संवत जो है, अब ये भी ध्यान रखना कौन सी संवत के बारे में संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, तो विक्रम संवत का उल्लेख है, ठीक है। तो एतद द्वारा, यहाँ से है वो, बंधुता के बाद में है, एतद द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस। अब 26 नवंबर 1949 याद है, अब याद रखना मिति मार्क्सिस, यानी मंगसिर का महीना है, मिति मार्क्सिस, शुक्ल सप्तमी, अब सप्तमी है, ठीक है,
मार्गशीर्ष में क्या है, सप्तमी। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, विक्रम संवत है कौन सी, 2006, ठीक है। एतद द्वारा, अब लिखा हुआ है उसमें एतद द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है एतद द्वारा, इस प्रस्तावना को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो प्रस्तावना है उसे हम अंगीकृत करते हैं, मतलब अपना अंग मान लेते हैं। आज से हम क्या मानेंगे, इसे अपना अंग मानेंगे, अंगीकृत। फिर अधिनियमित, मतलब उसके नियमों से चलेंगे। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, मतलब हम उसे अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की क्या है ये प्रस्तावना। मैं एक बार में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ऐसे करके हमने पूरे संविधान की प्रस्तावना को, या ये कहें कि इस पूरे संविधान को हमने अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया। पूरे संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जिसमें से कोई भी पूछ सकता है। देखो, आपको विक्रम संवत के बारे में पूछ सकता है कि वो संवत बताओ, ठीक है। ये बंधुता, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनका क्रम पूछ सकता है। इसके अलावा आपको पूछा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो भारत को बनाने का संकल्प लिया गया, वो संकल्प कैसा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संकल्प है हमारा कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, ठीक। अब इसमें पंथनिरपेक्षता बाद में जुड़ी थी, ठीक है। तो इसमें ये जो है हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें और थी उसमें, तो उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई कौन सी 3 शब्द जुड़े बाद में, तो आपस के नाम से याद रख लेना। जुड़े, तो जुड़े के लिए मैंने बता रखा है कि 42 से जुड़ता है और 44 से हटता है। इस प्रकार जोड़ के इसे रखो कि पहले आया उससे जुड़ेगा, बाद में आया उससे हटेगा। 2 ही फेमस संशोधन है, 42वां और 44वां। तो 42 से जुड़े तो कौन से शब्द, 3 शब्द जुड़े। आपस में जुड़े, तो आपस में जुड़े मतलब ए का मतलब हो गया अखंडता, प का मतलब हो गया पंथनिरपेक्षता, ठीक है, और स का मतलब हो गया समाजवाद। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जुड़े। एक ही बार संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। 3 इसके महत्वपूर्ण केस थे। उन केसों के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें चर्चा करेंगे कि कौन से 3 केस इस प्रस्तावना को लेकर के रहे जो कोर्ट के अंदर गए थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।